नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता आज अपने इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है कि बच्चों में बढ़ते नशे की आदतें और उसकी रोकथाम के 7 गोल्डन रूल्स। मैं आपके समक्ष विभिन्न शोधों पर आधारित बढ़ते हुए नशे की आदतों के बारे में और उसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं, उसके 7 गोल्डन रूल्स की चर्चा करूंगा। उसकी चर्चा करने के पहले मैं अपनी चर्चा की शुरुआत चाहता हूं एक सच्ची घटना से करूं, जो इस वीडियो की श्रृंखला का आधार है। आज से कुछ साल पहले मुझे एक स्थानीय हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एक पेशेंट को देखने के लिए कॉल दिया गया। जब मैं वहां पहुंचा, एक बच्चे की उम्र थी लगभग 14 साल 15 साल। मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि बच्चा बेहोश बाथरूम में पाया गया, वहां से अस्पताल में लाया गया। जब मैंने बच्चे को एग्ज़ामिन किया तो मैंने पाया कि बच्चा बेहोश नहीं है, बच्चा ऑलरेडी डेड था, उसकी मौत हो चुकी थी। तो मौत के बाद से मौत के कारणों के बारे में कहना बहुत मुश्किल है जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो। तो जब मैंने उनके अटेंडेंट से, उनके गार्जियन से छानबीन की कि बच्चे को पहले से कोई किसी तरह का रोग था, कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई पॉइजन की बात है या कोई आत्महत्या की बात है, सारी की सारी बातों को उन्होंने इनकार किया। मैंने यहाँ तक पूछा कि क्या कभी ये बच्चा कोई नशे की भी आदत करता था, तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं, उनको कोई जानकारी नहीं। खैर, उसकी डेथ हो चुकी थी, कुछ करना भी बहुत मुश्किल था। वो उनके गार्जियन हमसे कुछ पहले से परिचित थी, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि ठीक है, अभी तो जो होना था हो चुका, अगर उसके बारे में कोई नई जानकारी मिले जो इस मौत की गुत्थी को सुलझाता हो या लिंक हो, तो मुझे आप उसकी सूचना देंगे। इस घटना के 1 हफ्ता के बाद उनका फ़ोन आया कि उस बच्चे के बेडरूम से उसके स्कूली बैग में व्हाइटनर के थिनर के खाली शीशियाँ मिली हैं। उसके वार्डरोब में व्हाइटनर की थिनर की शीशियाँ ढेर सारी मिली। और जब उन्होंने उसके मित्रों से जानकारी ली तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका बच्चा कुछ अरसे से अपने मित्रों के साथ वो थिनर जो नशे की तरह इस्तेमाल करता था, अपने रुमाल में कपड़ों में डाल करके सूंघता था। और ये अनुमान किया जाता है कि वो नशा पान करने के लिए बाथरूम में काफ़ी समय तक रहा और उसकी मौत हो गई। ये घटना सच्ची है, दर्दनाक है, भयभीत करने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि इस घटना को सुनकर कोई भी नागरिक को काफ़ी तकलीफ़ होगी। इतने छोटे बच्चों की मौत इन छोटी छोटी गलतियों से नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसका उपाय क्या है। इसके बारे में मैं 7 गोल्डन रूल्स की आपसे चर्चा करूँगा। उसके पहले मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपको बतलाने की कोशिश करूँगा कि आखिर बच्चों की नशे की आदतें कि वो कौन कौन चीज़ के शौकीन होते हैं, किन कारणों से वो नशा करते हैं, कौन से सब्सटेंस से नशा करते हैं और उनका क्या असर उनके शरीर पर होता है। तो बच्चे का नशा और बड़ों के नशा में एक बुनियादी फ़र्क है। बड़ों का नशा अक्सर अल्कोहल, ताड़ी, सिगरेट वगैरह, गुटखा तक सीमित है। बच्चों के में जो सामान्य चीज़ है, जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, जो व्यावसायिक स्थानों में होते हैं, जैसे पेंट के थिनर, व्हाइटनर के थिनर, नेल पॉलिश रिमूवर, जो आसानी से उपलब्ध हैं, कम पैसे में उपलब्ध हैं और जिसका नशा लगभग अल्कोहल की तरह होता है, ये बच्चों में काफ़ी पॉपुलर है और विगत कुछ वर्षों में इसने काफ़ी आग की तरह पकड़ा है। तो और दिक्कत यह है कि अगर कुछ गार्जियन को पता भी लगा कि उनके बच्चे इस तरह का
सूंघने वाली नशा का इस्तेमाल करते हैं, तो इस समस्या के प्रति वो उदासीन हैं, लापरवाह हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं होते हैं। वो समझते हैं कि ये बहुत मामूली सी बात है, जैसे पान सुपारी और खैनी खाने की आदत है, ये बहुत हानिकारक नहीं है। लेकिन मैं जो आपको कुछ मिनटों में उसके लक्षण की बात करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये अल्कोहल से भी ज़्यादा कई गुना खतरनाक और जानलेवा है। तो आइए हम उसके कुछ लक्षणों की बात करें कि ये थिनर नशे के रूप में इस्तेमाल करने से उसके शरीर पर क्या क्या लक्षण होते हैं, आरंभिक लक्षण क्या होते हैं, बाद के लक्षण के लॉन्ग टर्म लक्षण क्या होते हैं और गंभीर लक्षण क्या होते हैं। आरंभिक लक्षण को पहचानना बहुत आसान है। जब कोई भी ऐसा बच्चा या व्यक्ति जो टॉलिन या थिनर जिसको हम कहते हैं कि नशे की आदत है, तो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसके सांसों से कुछ ऐसी गंध आती है जिससे आप पकड़ लेंगे कि यह आदमी नशा पान किया है। जैसे अल्कोहल की गंध अलग होती है, इसकी गंध अलग होती है। अगर उसकी हाथों को देखें, हाथ की उंगलियों को देखें, तो हाथों पर दाग नज़र आएंगे पेंट के या थिनर के। चेहरे पर देखें तो आंखें लाल लाल होगी और नाक से कभी कभी पानी भी अपना बहता रहता है। चेहरे पर एक्सप्रेशन देखें तो लगेगा कि हमेशा सुस्त है, वो एक ड्रंकन स्टेट की जो फेस होती है उस तरह की दिखाई पड़ेगा। अगर लंबे समय तक बच्चा इसका शौकीन है तो उसकी मेमोरी लॉस होती है, स्वास्थ्य में काफ़ी होती है गिरावट, पतला दुबला हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, हाथों की उंगलियों में कंपन होने लगता है, उसको जब बात करता है तो बात आपको समझ में नहीं आएगी, स्लर्ड आवाज़ होगी। अगर वो लंबे समय तक इसका सेवन करता है तो चलने की दिक्कत के अलावा हेलुसिनेशन भी होता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है वो चीज़ उसको दिखाई पड़ता है जो सामने में नहीं है। सामने में कोई जानवर नहीं है, वो कहेगा कि जानवर आ रहा है। कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो कहेगा मेरे कानों में झिंगुर की आवाज़ आ रही है, कोई आदमी हमारे कान में बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय तक यूज़ करने से या ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने से ये हमारे ब्रेन, लीवर, किडनी को क्षतिग्रस्त और हार्ट को भी क्षतिग्रस्त करता है। ज़्यादातर मौतें कार्डियक अरेस्ट के कारण होती हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के कारण होती है, हार्ट की गति रुक गई। ये बहुत दुखदाई स्थिति है कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद बच्चा बेहोश भी हो सकता है अचानक, उसको चमकियाँ भी आ सकती हैं और अचानक डेथ भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अभिभावक शायद इस बात से बेपरवाह हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि ये कितना घातक पॉइजन है। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से उनकी बच्चे की जान भी जा सकती है, अकाल मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आगाह करूँ कि इस समस्या के प्रति उदासीन नहीं हो, थोड़े जागरूक हों और इसको वो शुरू के स्टेज ही में इसको रोकें आगे बढ़ने से, अन्यथा आपको बहुत तकलीफ़ होगी, उसका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो जब आपने जान लिया कि आपका बच्चा नशे का शौकीन या उसकी आदतें गलत हो गई हैं और आपको शंका हो गई, तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात और होती है कि इसके रोकथाम के क्या उपाय करें और ये रोकथाम की जिम्मेदारी किसकी है। इसकी जिम्मेदारी ना ही इसमें कोई समाज के कोई अन्य व्यक्ति आपको मदद करेंगे, ना सरकार मदद करेंगे, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस थिनर, इसको सरकार भी चाहे तो बैन नहीं कर सकती है। यह आसानी से उपलब्ध है, घरों में नेल पॉलिश को हटाने के लिए इस्तेमाल होती है, काफ़ी तरह से फ्रीली मिलता है, इसको रोक पाना मुश्किल नहीं है। रोक सकते हैं तो आप अपने बच्चों पर रोकथाम लगा कर इसको रोक सकते हैं। अब मैं जिक्र करूंगा 7 गोल्डन रूल्स की, जिसके तहत आप अगर चाहें तो आप अपने बच्चों का भविष्य की रक्षा कर सकते हैं, आप उनको इस नशे की आदत से रोक सकते हैं। उसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, आप ये सोचें कि आपकी भूमिका आपके बच्चों के बारे में एक गार्डनर की है, आप एक माली। जैसे एक माली जब गुलाब का छोटा सा पौधा लगाता है तो उसकी देखभाल की भी जिम्मेदारी उसी की है।
उसमें खाद पानी देना, और सबसे है कि उसमें इंसेक्ट नहीं हो, कोई कीटाणु नहीं पकड़ लेवे, उसलिए इंसेक्टिसाइडल अपना दवाई का प्रयोग करना, वरना वो विकसित नहीं हो पाएगा। उसी तरह जब बच्चे आपके परिवार में हैं तो आपका दायित्व है उन्हें उनका हेल्थ अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, देखभाल हो, अच्छे भोजन मिले, अच्छी शिक्षा मिले और उनकी संगति अच्छी हो, कोई अपना गलत आदत नहीं पकड़े, उनकी जान की रक्षा हो, उनका भविष्य अच्छा हो। तो ये आपको जागरूक होना है और एक माली की तरह अपने आप को रखना है। और रूल नंबर 1 कि आप इस बात में रहें सजग कि उसकी गतिविधियाँ कैसी हैं, उस पर निगाह रखें। बच्चा स्कूल में समय पर जाता है कि नहीं, स्कूल में क्लास करता है कि नहीं, उसके स्कूल के बाद से उसके क्या क्या मूवमेंट होते हैं, किनके साथ वो उठता बैठता खेलता कूदता है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो लोग अच्छे हैं क्या, उनमें भी नशे की आदतें हैं। इन सब बातों पर आपको निगरानी रखनी पड़ेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम लोग मॉनिटरिंग कहते हैं। मॉनिटर करना पड़ेगा स्कूल में अपना कैसा कर रहा है। जब वो बच्चा आपके घर आता है तो थोड़ा समय आपको निकालना पड़ेगा। स्पेयर सम टाइम फॉर हिम, कुछ समय निकालें, और समय निकालने का शाम में जब आप खाने के टेबल पर बैठते हैं तो उसके साथ बातचीत करें, उसको क्या दिक्कतें हैं, किन से डर हैं, क्या कमी है स्कूल में, उसके शिक्षक कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, लिखाई में क्या डिफ़िकल्टी है, ये सब चीज़ें आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है चीज़, मोटिवेट करना। मोटिवेशन बहुत एक ज़रूरी चीज़ है जो बहुत कम ही गार्जियन इस बात को समझते हैं और अपना कर पाते हैं। उसको अच्छी बातों के लिए मोटिवेट करें। हमेशा याद दिलाएं कि बी सिंसियर इन योर स्टडीज़, तुम ठीक से पढ़ो, स्कूल टाइम पर जाओ, क्लास अटेंड करना, तुमको एक रोज़ अच्छा नागरिक बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, और डॉक्टर, इंजीनियर, जिसमें भी रुचि हो तुमको बनना है, उसके बारे में मोटिवेट करते रहे। उसके बाद उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करें। जैसे खेल कूद में अगर रुचि हो तो वो उसको इंस्पायर करें, किसी आर्ट में रुचि हो, संगीत में, तो वो इंस्पायर करें, पेंटिंग में हो, किसी चीज़ में उसको कोशिश करें कि लिखाई पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में रुचि ले और उसमें उसकी हेल्प करें। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में सबसे अच्छा उपाय, सर्वोत्तम उपाय है कि योगा के लिए उसे मोटिवेट करें। अगर योगा के लिए मोटिवेट करते हैं, योगा की शिक्षा उसको कम उम्र में, जब उसकी उम्र 6 से 8 साल के बीच में होती है, और योग का ट्रेनिंग उसको मिलता है, उसके फ़ायदे क्या होंगे कि उस बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसके अंदर की जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो दिखाई पड़ेगी और वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। तो योगा के लिए मोटिवेट करना एक काफ़ी अच्छा उपाय है। इन जो 7 गोल्डन रूल्स में अभी तक मैंने आपको उन बातों का जिक्र किया जिसको आपको करना चाहिए। अब मैं 7 गोल्डन रूल्स में उन बातों का जिक्र कर रहा हूँ जिनको आपको नहीं करना चाहिए। वो चीज़ है नहीं कि बच्चे के अभिभावक खुद को नशा पान से दूर रखें। जिनके अभिभावक खुद नशा पान करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या अन्य कोई नशा करते हैं, उनको ये उम्मीद करना कि उनके बाल बच्चे नशा पान नहीं करें, ये अक्लमंदी नहीं है। उनको नशा पान से दूर रहना पड़ेगा। घर के वातावरण में शांति होनी चाहिए, किसी तरह की हिंसा घर में नहीं होना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी में अक्सर मारपीट होती रहती है, उसका बहुत ख़राब असर उनके बच्चों पर पड़ता है। और एक चीज़ है, सोशल मीडिया, टीवी में समय कम से कम दें, बहुत सीमित मात्रा में दें। अक्सर प्रायः देखा गया है ज़्यादातर परिवारों में, इवन बच्चे के अभिभावक, उनकी माताएं, बहनें और भी
काफ़ी समय सोशल मीडिया में देती हैं, उसकी उनके भी बच्चे लिखाई पढ़ाई छोड़ करके स्मार्टफोन के चक्कर में सोशल मीडिया को वॉच करते रहते हैं। सोशल मीडिया में जो काम की चीज़ है, थोड़ा बहुत कभी कभार देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लिखाई पढ़ाई छोड़ करके उसके चक्कर में रहना ये अक्लमंदी नहीं है। तो इन 7 गोल्डन रूल्स का अगर आप उनके अभिभावक ख्याल करते हैं, अपने बच्चों के जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसको भी जानने की कोशिश कीजिए। अगर वो बच्चा किसी क्षेत्र में अच्छा करता है, स्पोर्ट्स के फील्ड में, लिखाई पढ़ाई में, तो उसको इनाम दें, उसकी तारीफ़ करें, उसे शाबाशी दें। अगर वो कुछ गलतियां करता है तो गलतियां के बारे में समझाएं, लेकिन हमेशा पनिशमेंट देने की कोशिश ना करें, उससे बच्चा हतोत्साह हो जाता है। तो मैंने सारांश में कुछ सीमित बातें आपको जानकारी देने की कोशिश की। अगर आप और अंत में इस वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा जो कि ये अपने आपके बच्चे नशाखोर ना बने, नशे की आदत नहीं हो, उसकी सिर्फ जिम्मेदारी उनके अभिभावक पर है। अभिभावक को शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी, अपना आचरण ठीक करना पड़ेगा, उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, अपने में किसी तरह को गलत आदत को विकसित नहीं होने दे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की ओर मोटिवेट करें ताकि वो इस आदतों में वो उलझा रहे और वो सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करे, एक अच्छा स्वास्थ्य विकसित करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा होगा। मैंने सीमित शब्दों में काफ़ी अध्ययन के आधार पर जो काम की बातें थीं आपको बतलाई, और आपको अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।